न्यूज़ 18 इंडिया। और संभल में कल्कि मंदिर की स्थापना समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विष्णु के 10वें अवतार कल्कि पूरी दुनिया में सनातन फैला देंगे। कल्कि पीठ के स्थापना कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा भाषण भारत के भविष्य पर केंद्रित रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जो आध्यात्मिक क्रांति हो रही है उनका असर पूरे 1000 साल तक भारत पर पड़ने वाला है। तो कल्कि पीठ की यहां पर स्थापना की गई और योगी आदित्यनाथ का इसको लेकर एक बड़ा बयान था। एक पूरा कार्यक्रम रखा गया जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे। संभल में कल्कि मंदिर की स्थापना समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान भी दिया। संभल की धरती पर एक नया इतिहास लिखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में और श्री राम मंदिर की नींव रखने में मुख्य यजमान की भूमिका निभाई। और अब विष्णु के 10वें अवतार कलयुग के अंत में धर्म प्रकट होने जा रहे भगवान कल्कि के मंदिर की नींव भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखी है। श्री राम लला की प्रतिमा को एक बार फिर से देखिए। रामलला की प्रतिमा के आभा मंडल में भगवान विष्णु के सभी अवतारों के चित्र अंकित हैं और इनमें 10वां अवतार कल्कि भगवान का भी चित्र अंकित है। उन्हीं कल्कि भगवान के मंदिर के स्थापना में मुख्य यजमान की भूमिका प्रधानमंत्री मोदी ने अदा की। कंकण बंधनाम ओम जदावदनां दाक्षायण। 15 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी का संभल आगमन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के संभल दौरे का राजनीतिक महत्व क्या है? अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी से अलग हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम कल्कि धाम की स्थापना क्यों कर रहे हैं? आखिर विष्णु के 10वें अवतार भगवान श्री कल्कि के बारे में पुराणों और शास्त्रों में ऐसा क्या लिखा है कि योगी आदित्यनाथ भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए आखिर भविष्य में होने वाले कल्कि अवतार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी क्या सोचते हैं। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं। गायत्री पीठ के संस्थापक श्रीराम शर्मा आचार्य ने अपने एक लेख में कल्कि अवतार का वर्णन करते हुए लिखा था, उस महापुरुष के मस्तक पर दोनों भौहों के बीच अंग्रेजी के वी के आकार का चंद्रमा होगा और गले में 2 रेखा युक्त अर्ध चंद्र का चिन्ह होगा। वो अवतार विशुद्ध भारतीय वेशभूषा में होगा। उसका बालकों जैसा स्वभाव, योद्धाओं जैसा साहसी, अश्विनी कुमारों की तरह चिर युवा और वेदों एवं शास्त्रों का प्रकांड पंडित होगा। उसका पिता ही उसे योग साधनाओं की ओर प्रेरित करेगा। 32 अक्षरों का उसके जीवन में अत्यधिक महत्व होगा। कल्कि अवतार की ये तस्वीर भी बहुत प्रसिद्ध है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सदैव उनकी बांसुरी रहती है,
जिस तरह भगवान श्री राम के हाथ में उनका धनुष बाण सदैव रहता है, उसी तरह कल्कि अवतार की प्रतिमा में तलवार जरूर नजर आती है। लोक मान्यता है कि कल्कि भगवान अवतार लेकर इस धरती पर अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, और यही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कही है। भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में भगवान कल्कि, जिन्हें भारत के शास्त्रों ने, चाहे वह महाभारत हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो, या अन्य जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण शास्त्र हैं जिनका बहुत स्पष्ट कहना है कि कलयुग और सतयुग की संधि काल में, युगाब्द के अंत में भगवान कल्कि का अवतार अवश्य होगा। कल्कि अवतार का वर्णन महाभारत में भी है। वेद व्यास रचित महाभारत के वन पर्व में मार्कंडेय ऋषि ने कल्कि अवतार का वर्णन किया है। महाभारत के वन पर्व में महात्मा मार्कंडेय ने कलयुग के तमाम लक्षण बताने के बाद कहा है कि जब कलयुग में एक बार पृथ्वी पर विनाश का तांडव हो रहा होगा, तब संभल नाम के गांव में एक ब्राह्मण विष्णु यश के घर में एक अवतारी बालक उत्पन्न होगा। उसको लोग कल्कि विष्णु यश नाम से जानेंगे। वो आरंभ से ही बहुत असाधारण बुद्धिमान, बलवान तथा बहादुर होगा। इच्छा करते ही वो कुछ भी कर सकेगा। वो विद्यावान युवकों की एक ब्रह्म सेना बनाएगा और पृथ्वी को अत्याचारियों व अनाचारियों से मुक्त कराएगा। कल्कि विष्णु यश एक महाप्रतापी शासक के रूप में लंबे समय तक राज भी करेगा। कल्कि अवतार के लिए बनने जा रहे इस कल्कि धाम के कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को सबसे पहले भगवान कृष्ण की प्रतिमा भेंट की गई। इसके बाद उन्हें जय श्री राम का एक अंग वस्त्र भेंट किया गया। फिर उन्हें जय श्री कल्कि से अंकित एक और दूसरा अंग वस्त्र भेंट किया गया और आखिर में उन्हें कल्कि धाम के मंदिर का मॉडल उपहार स्वरूप दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि ये ऐसा अद्भुत मंदिर होगा जिसमें एक नहीं बल्कि 10 गर्भगृह होंगे। पिछले दिनों जब प्रमोद कृष्णम जी मुझे निमंत्रण देने के लिए आए थे, जो बातें उन्होंने बताई उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज जितना आनंद उनको हो रहा है, उससे अनेक गुना आनंद उनकी पूज्य माता जी की आत्मा जहां भी होगी उनको होता होगा। एक ऐसा मंदिर होगा, जैसा मुझे उन्होंने पूरा समझाया अभी, जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा। हिंदू धर्म में 4 वेद, 18 पुराण हैं, लेकिन एक और पुराण की भी काफी चर्चा होती है, कल्कि पुराण, जिसमें भगवान कल्कि के अवतार को लेकर कथा लिखी गई है और इस कथा का वर्णन मार्कंडेय जी और सुखदेव जी के संवाद में है। कल्कि धाम की स्थापना के मौके को प्रधानमंत्री मोदी भारत के उज्जवल भविष्य से जोड़कर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि इन भव्य मंदिरों की स्थापना का असर भारतीय जनमानस पर अगले 1000 वर्षों तक रहने वाला है। जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब मैंने एक और बात कही थी। 22 जनवरी से अब नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रभु श्री राम ने जब शासन किया तो उसका प्रभाव हजारों वर्ष तक रहा। उसी तरह राम लला के विराजमान होने से अगले 1000 वर्षों तक भारत के लिए एक नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है।
संभल की धरती इसलिए पवित्र मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर भगवान कल्कि के अवतार होने की भविष्यवाणी शास्त्रों में की गई है। लेकिन इस पावन धरा का महत्व सरकारों ने भी समझा। जब 28 सितंबर 2011 को उत्तर प्रदेश के 3 नए जिले बनाए गए तो संभल नाम का एक जिला भी बनाया गया। संभल जिले की सरकारी वेबसाइट पर इस धरती का इतिहास लिखते हुए बताया गया है कि 12वीं सदी में दिल्ली के आखिरी हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान ने संभल की धरती पर ही महमूद गजनवी के भतीजे सैयद सालार मसूद के खिलाफ 2 युद्ध लड़े। इन दोनों युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को विजय प्राप्त हुई। लेकिन 14वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली के पहले मुस्लिम सुल्तान और तुर्क हमलावर कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभल पर कब्जा कर लिया। संभल की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की धरती पर हुए विदेशी हमलों और इन हमलों से लड़ने की भारतीय संस्कृति की जीवटता का भी जिक्र किया। भारत पराभव से भी विजय को खींच करके लाने वाला राष्ट्र है। हम पर सैकड़ों वर्षों तक इतने आक्रमण हुए, कोई और देश होता, कोई और समाज होता तो लगातार इतने आक्रमणों की चोट से पूरी तरह नष्ट हो गया होता। फिर भी हम न केवल डटे रहे बल्कि और भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल्कि धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम के बीच बातचीत भी होती नजर आई। प्रमोद कृष्णम पहले गांधी परिवार में प्रियंका गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन हाल के दिनों में वो कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे। कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके उन्हें कल्कि पीठ आने का आमंत्रण दिया था और प्रधानमंत्री मोदी ने आमंत्रण स्वीकार भी कर लिया था। प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने गया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लेंगे। जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। और अभी जब वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता भी रहे हैं और संभल उनका कर्म क्षेत्र रहा है। अगर संभल की बात करें तो यहाँ की राजनीतिक भूमि बीजेपी के लिए हमेशा एक कठिन मोर्चा रही है। लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी को यहां जीत हासिल हुई, लेकिन यह जीत सिर्फ 5174 वोटों से थी। बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि संभल जिला एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहां पर 77% मुस्लिम वोट हैं। यहां जमीन तैयार करना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। साल 2014 में संभल में बीजेपी इसलिए जीत हासिल करने में कामयाब रही क्योंकि मुस्लिम वोट मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच बंट गए। लेकिन साल 2019 में यहां पर समाजवादी पार्टी से शफीकुर रहमान बर्क चुनाव जीत गए और तब बर्क को 1,74,826 वोटों से जीत मिली थी।
75% से ज्यादा मुस्लिम वोटों की ताकत वाले इस इलाके में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, ये बड़ा सवाल है। भारत माता की, भारत माता की।